जय श्री कृष्ण। आज के भगवत चिंतन में आप जुड़े हुए मेरे साथ। मैं हूं मुनिशुक। भगवत चिंतन के आज के इस अध्याय में, इस पाठ में, इस सत्र में हम एक ऐसी बात करेंगे जो चारों तरफ व्याप्त है और मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावित कर गई है। आपके, मेरे, हम सब के जीवन को एक कॉमन चीज बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। वो हमारे अंदर भी है, हो सकता है आज हम उसे दूर कर दें। वो दूसरों के अंदर भी है जिसके कारण हमारा जीवन प्रभावित होता है। आपको एक बहुत पुराना भजन याद होगा, भजन है या गाना है, आपको याद होगा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। आप फिर एक बार भजन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भजन गायक क्या कह रहा है? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। भजन गाने वाला भगवान को ये कहना चाहता है कि क्या आपके मन में आ गया, ये दुनिया बना दी आपने, क्या सूझा आपको? लेकिन जरा सोचिए, क्या इस भजन गायक ने पहले कुछ उठा के पढ़ा? कोई ग्रंथ पढ़े, किसी की शरण में गया, उससे पूछा कि ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? उसने सीधा ही लिखा, काहे को दुनिया बनाई। आधे से ज्यादा झमेले इसी चक्कर में है। पता ही नहीं है घर में ये कार्य क्यों हुआ है, पूछने की जरूरत नहीं है, पहले ही बोल दिया। ये करने की क्या जरूरत थी, ये करने की क्या जरूरत थी, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। आप देखिए, कॉमन चीज हो गई है इंसान की कमी निकालना। कोई पूछे ना पूछे, कमी निकालना इस कदर इंसान ने सीख लिया है कि एक इंसान ने बहुत मेहनत से एक बहुत बड़ा घर बनाया, अपनी इच्छा के हिसाब से बनाया, जैसे विचार थे वैसा बनाया। अब उसने एक सबसे बड़ी गलती की। घर बनाने के बाद जो वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर बैठा ना, उस पार्टी में बड़े तरह के लोग आए। क्या हुआ? ये आपने ऐसा ना किया होता ना, कर्टन्स थोड़े ऐसे होते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता। ये कर्टन ना मैच नहीं कर रहे। अब जिसने घर बनाया है उसने सिर्फ घर बनाया, अपनी आत्मा को तो बनाया नहीं। उसे टेंशन क्लिक कर गई। इसने बोला ये कर्टन ना ऐसे नहीं है, मैं कल ही बदलती हूँ। 40,000 के कर्टन लेके आए थे हस्बैंड। इसने एक बार में किसी के कहने पर कर्टन बदलने का विचार। दूसरा है, अरे ये बाथरूम में जो आपने फ्लश सीट लगाई है ना, बड़ी छोटी है। इंसान ने अपने हिसाब से लगाई थी। अरे तू इतना मोटा है तो तेरे हिसाब से नहीं है वो फ्लश सीट, मैं पतला हूं मेरे हिसाब से है। लेकिन अभी दिमाग में आ गया, नहीं सही कह गया, ये फ्लश सीट ना गलत है। आगे आए, अरे ये दरवाजा आपने इस तरफ से रखा, थोड़ा इस तरफ से रखते तो बहुत अच्छा हो जाता, गाड़ी भी निकल जाती, लोग भी निकल जाते। अब इंसान सोचेगा अरे अरे ये भी ये सही कह रहा है। लेकिन अंत में दुखी होके क्या सोचेगा कि इतना बड़ा घर इतने अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की, या बहुत अच्छा कोई कपड़ा सिलवाया, थोड़ा सा कह दिया ये कॉलर ना आपका थोड़ा यहां से उठा हुआ नहीं लग रहा, बस आप कह के देखो। लोग इस कदर वहमी हो चुके हैं, कॉलर देखते ही रहेंगे, अपने ध्यान को यहां से हटा ही नहीं पाएंगे। आप थोड़ा सा कह दो, आप ना वो जरा आपका शूज है ना थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, वो वहीं बैठ के पहले शूज उतारेगा, ठीक करेगा, लेसिस बांधेगा। क्यों? एक इंसान खुद इतना कमजोर हो गया कि उसने अपने आप को जज करने का अधिकार दूसरों को दे दिया है। दूसरा, वो उन लोगों से जजमेंट ले रहा है जिनके अपने जीवन में उनकी कोई जजमेंट नहीं है। वो अपने आप को कभी स्वयं जज करते ही नहीं कि मैं गलत हूं या सही हूं। और इस कारण इतनी परेशानी बढ़ गई है कि आया गया कोई ना कोई कमी निकाल जाता है और हम उस कमी से इतने परेशान हो जाते हैं कि दोबारा सब कुछ चेंज करने में लग जाते हैं। एक बार एक चित्रकार ने बहुत अच्छी चित्रकारी बनाई। चित्रकारी बना के एक अच्छी जगह पे लगाकर
लोगों के सामने लिख दिया ये चित्र मैंने बनाया है, कोई कमी हो तो बताएं। सुबह से शाम हुई, चित्रकार जब दोबारा अपनी चित्रकारी देखने आया तो उसे अपना चित्र दिखा ही नहीं। उसने चारों तरफ देखा, मेरा चित्र बना हुआ था, लेकिन किसी ने यहां लाइन डाली, ये कमी है, किसी ने यहां लाइन डाली, ये कमी है, किसी ने वहां लाइन डाली, ये चारों तरफ चित्र को लाइनों से भर दिया, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी। बड़ी मेहनत करके किस समय से उसने चित्रकारी सीखी होगी, कितनी मेहनत से उसे बनाया होगा, कितनी आत्मा से उसको अपने अंदर ढालने की कोशिश की होगी कि मैं ऐसा चित्र बनाऊं। एक गलती कर बैठा वो, बस एक। अपने गुरुजी के पास जाके कहा, गुरुजी मैंने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी बनाई, पल में इतना सा लिखा कि कोई कमी निकाल दें। दुनिया ने आप देखा ना ताब, जिसे चित्रकारी की नॉलेज भी नहीं उसने भी उसमें कमी निकाल दी। गुरुजी ने कहा, पुत्र तू आप कल फिर वही चित्र बना के लगा और उसमें अब की बार लिखना, चित्र में अगर कोई कमी हो तो पूरा करें, चित्र में कोई कमी हो तो पूरा करें। अब चित्रकार ने, शिष्य ने फिर दोबारा वही चित्रकारी बना के म्यूजियम में लगा के बोला, चित्र में कोई कमी हो तो पूरा करें। सुबह से शाम हो गई, एक व्यक्ति ने पेन उठा के उस चित्र को कुछ भी लिखने की कोशिश नहीं की, चेष्टा नहीं करी। क्यों? क्योंकि चित्र पे लिखा था, चित्र में कोई कमी हो तो पूरा करें। लेकिन आप जिस संसार में जी रहे हैं ना, आपके जीवन में कोई भी कमी आएगी, उसे पूरा करने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन आपके जीवन में कमियां निकालने वाले हजार आएंगे। वो भगवान की भी कमी निकालेंगे। काहे को दुनिया बनाई, क्यों? बहुत आसान है। और आज के भगवत चिंतन से बहुत लोग कहते थे थोड़ा छोटा बताओ, थोड़ा छोटा बताओ। छोटे में एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। अगर आपसे, मैं, आप, हम सब इस बात पे चिंतन करें कि आज से किसी की कमी निकालना छोड़ दें और कोशिश करें अगर किसी से कुछ कमी रह गई है ना तो वो हम स्वयं पूरी कर लें। एक बात सदा याद रखें कि चित्र में कमी वही निकाल सकता है जो आपका हितचिंतक हो या आपको प्रेम करता हो, स्नेह करता हो, आपके सुख दुख में जो अपने सुख दुख को समझता हो। और वैसे भी कमी निकालने वाले को याद रखना चाहिए कि मैं जिसकी कमी निकाल रहा हूं, क्या मैं उसका माता पिता हूं, उसका गुरु हूं या उसका शिक्षक हूं। और अगर इन तीनों में से कोई नहीं हूं तो कोशिश करें कमी ना निकालें। और जो आप अपनी चीजों की कमियां निकलवाते हैं ना लोगों को बुला के, कोशिश करें सिर्फ इन्हीं 3 लोगों पे ध्यान दें जीवन में कि वो मेरे माता पिता हैं जो मेरी कमी निकाल रहे हैं, मेरे गुरु हैं या मेरे शिक्षक हैं। और इन 3 के बाद भी एक व्यक्ति बहुत बड़ा स्थान हमारे जीवन में रखता है, वो है हित चिंतक। अगर आपका हित चिंतक आपकी गलती निकालता है तो मंजूर है। और हम स्वयं अगर अपनी गलती अपने हित चिंतक से निकलवाना चाहते हैं तो मंजूर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस संसार में जब भी आप अपने किसी कार्य को प्रोत्साहित होता देखना चाहेंगे तो संसार में कोई भी इन 4 व्यक्तियों के अलावा आपके कार्य को प्रोत्साहन नहीं देगा, क्योंकि वो पहले ही बोल चुका है, काहे को दुनिया बनाई। वो आपको भी बोल देगा, काहे को कोठी बनाई, काहे को कार खरीदी, काहे को प्रोग्राम किया। क्यों? क्योंकि उसकी अपेक्षा है मैं करूं, तू कर रहा है, सुखी होगा वो। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था लेकिन खाना ना मजेदार नहीं था। इसलिए लोगों की आदत हो गई है कमी निकालने की। कोशिश कीजिए, अपने आप को बचाइए और अपनी कमी निकालने का अधिकार कुछ ही लोगों को दीजिए। जय श्री कृष्ण।